नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे झारखंड का रण किसमें कितना है दम। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। झारखंड कांग्रेस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई, जहां बड़ी सफलता के लिए कांग्रेस के करीब 21 वरिष्ठ सदस्य दिल्ली में जनहित के मुद्दों पर मंथन करेंगे। साथ ही झारखंड महागठबंधन की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे पहुंचाया जाए ताकि विपक्ष बरगला न सके, जनता को इन सभी पहलुओं पर मंथन किया जाएगा। गठबंधन में तालमेल के तहत कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में 43 सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस इस बार 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राज्य में भाजपा और आजसू पार्टी के गठबंधन पर भी निगाह रहेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया था, हालांकि फिर भी वो एक साथ इस इलेक्शन में थे। हाल ही में बीजेपी की एक बैठक के दौरान भाजपा नेताओं ने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भ्रष्ट बताकर खुद को सत्ता में आने की बात कही है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में 2 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 3 सीटें जीती हैं। राज्य की विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी ने कुल 14 सीटों में से 9 सीटें जीती हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में इस बार क्या होगा बड़ा मुद्दा? सीट शेयरिंग पर कितनी होगी सहमति और किसकी बनेगी झारखंड में सरकार? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में दलों का मत प्रतिशत कितना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 33.37% एक वोट प्राप्त हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 18.72% वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस को 13.88% वोट प्राप्त हुआ था। इस बार कांग्रेस कह रही है ज्यादा सीटें चाहिए। वहीं आजसू, जो कि बीजेपी के गठबंधन में थी, उन्हें 8.10 जो वोटों का प्रतिशत है वो मिला था, और राजद को 2.75% वोट मिले थे। चलिए, तो 2019 में जो मत प्रतिशत आया उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो परसेंट था वो ज्यादा था, ठीक है। लेकिन सरकार किसकी बनी ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। गठबंधन की सरकार बनी। यहां महत्वपूर्ण ये भी होगा कि जो हाल ही में लोकसभा हुआ है, यहां भी जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा निकली हैं। तो ऐसे में जहां तक कांग्रेस का आकलन है झारखंड की सियासत में, उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी ज्यादा सीटें उनको चाहिए ताकि वो ज्यादा एक ताकत के साथ वो लड़ पाए, क्योंकि यहां पे वो इंडिया ब्लॉक काम नहीं करेगा। यहां पर कांग्रेस अलग से थोड़ा सा ज्यादा डिमांड में है। गठबंधन को एक अलग तरफ अभी रख दिया जाए तो ऐसे में कौन से मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण होंगे? सीट शेयरिंग पे क्या वो बात बन पाएगी, क्योंकि ये लागू दोनों के लिए होता है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े। अशोक जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संतोष सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेएमएम का पक्ष रखने के लिए अबू तालिब अंसारी हमारे साथ जुड़े हैं। अबू तालिब जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अशोक जी, क्या तैयारी है? झारखंड इस बार जीत के लिए लगातार बैठकें आप लोगों की भी है, लगातार बैठक कांग्रेस की भी है। वो तो चलिए, इस बार कांग्रेस की एक स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। तो क्या लगता है कितना भेद पाएंगे? कौन सा प्रमुख मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं एक मात देने की कोशिश होगी? हमारे मोदी ने तो काम किए हैं 10 साल में, वो बिल्कुल ही अतुलनीय है। और मोदी साहब ने जो काम किया है, चाहे वो झारखंड हो, इसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। विकास और कार्य के ऊपर विधानसभा चुनाव के लिए हम लाएंगे, विधानसभा जीतेंगे भारी बहुमत से। अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है अशोक जी, आजसू के साथ क्या वो सीट शेयरिंग या वो गठबंधन जिसमें थोड़ी अनबन थी पिछली बार, क्या लग रहा है कि वो अनबन इस बार नहीं होगी? सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जब अनबन नहीं होती है तभी कुछ अच्छी बात बन पाएगी। बहुत अच्छे से तो आजसू के साथ अपना गठबंधन कर बहुत अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और सारी सीटों को जीतेंगे, और झारखंड में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार। अच्छा, मुझे लगता है पिछली बार यदि देखा जाए तो ये वोटों का जो परसेंटेज आया, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, बावजूद सरकार नहीं बन पाई। क्या फैक्टर मानते हैं इसके पीछे? फैक्टर और वोट ज्यादा आया, ये सारे लोग जान रहे हैं। इसके बावजूद सीटें कुछ कम आई है, जिसके वजह से
सरकार नहीं बना पाए और कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बनाई। और आप देख ही रहे हैं कि झारखंड की क्या स्थिति है। जेएमएम और कांग्रेस मिलकर झारखंड का क्या हाल कर दिया है। ठीक है, तरह चलिए। तरह का घपले घोटाले हो रहे हैं, नोटों का बंडल निकल रहा है, चाहे वो सरकारी अफसर हो या कांग्रेस का नेता हो साहू जी। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। संतोष जी जुड़े हैं हमारे साथ। संतोष जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, पहुंच रही है आपकी बात। संतोष जी, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है कांग्रेस की। क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बैठक के, या इस बार झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होना है उसकी क्या तैयारी है, किस ताकत के साथ? एक बार फिर वो परचम लहराएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि क्योंकि उनका 2019 में जो वोटों का परसेंटेज था वो ज्यादा था, तो उन्हें लगता है उनकी बढ़त होगी इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फिर विधानसभा चुनाव में भी झटका लगेगा। वो बोल रहे थे कि 14 के 14 लोकसभा सीट जीतेंगे। उनका ये भ्रम टूट गया झारखंड में। और झारखंड में जिस प्रकार से आदिवासियों ने कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन पर भरोसा जताया है और चारों तरफ हमको अपार समर्थन मिला है, इस बार लगता है जो सरकार, झारखंड सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं का भरपूर लाभ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को और जेएमएम को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ये सपना है जो राज्य में सरकार बनाने का, वो सपना धूमिल धरे धरे रह जाएगा। चलिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा सुनने में आता है कि कुछ सीटों की डिमांड इस बार ज्यादा होगी आपकी गठबंधन के सहयोगियों से। निश्चित रूप से हम लोगों का डिमांड पहले बनिस्पत 2-3-4 सीटें जो है महत्वपूर्ण सीटें हैं, वो हम लोग को मिलना चाहिए, ऐसा हमारी पार्टी को मानना है। और इसके लिए महत्वपूर्ण एक दौर का बैठक आज दिल्ली में हो चुका है और अभी 6:30 बजे से दूसरी बैठक AICC में होने जा रही है। और उसके बाद हम लोग ये कुछ बता पाएंगे कि क्या उस बैठक में निर्णय हुआ। लेकिन ये तय है कि झारखंड में ये एनडीए का सुपड़ा साफ रहेगा। जिस तरह अभी सरकार चल रही है, सरकार कंटिन्यू करेगी। ठीक है, चलिए। अबू तालिब जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? अबू तालिब जी, जहां तक जेएमएम की बात है, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का जो घटनाक्रम आया वो सबके सामने था। उसके बाद से बड़ा फैक्टर कल्पना सोरेन के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर वो फील्ड पे भी हैं, राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं एक चेहरा जो होता है सरकार में भी, सीटों में भी आप एकदम आगे हैं। तो कितना महत्वपूर्ण होगा इस बार का ये इलेक्शन, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, तो यदि सीट शेयरिंग में कोई सहयोगी डिमांड ज्यादा करता है, क्या उसको बैलेंस कर पाएंगे? और कितना एक महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव को आप मानते हैं, कितनी बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे सीट्स में? देखिए, हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को इन लोगों ने एक गंभीर साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया। इनकी मंशा रही कि अगर ये जेल चले जाएंगे तो हम लोकसभा की सारी सीटें जीत पाएंगे। लेकिन एक कहावत है ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। ऊपर वाले ने उसी परिवार से एक ऐसे हीरा को हम लोगों को दे दिए, कल्पना सोरेन जी के रूप में, और उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद जब आपका झारखंड गठन में हुआ था उस समय की बात है, जब 6 सीट हम लोग जीते थे। तो ये आपका कल्पना सोरेन जी ने यह साबित कर दिया कि हम उसी परिवार के एक अंग हैं, और हम ये दिखा देंगे कि हमारी सरकार फिर बनेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड गवर्नमेंट बनेगी। क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा यहाँ बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा सीट शेयरिंग ज्यादा होगा, ये आम बात है। और आगे शीर्ष नेतृत्व जो तय करेंगे वो तो सबको मानना है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस और जेएमएम ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, इसीलिए आप देखिए तमाम चीजों का जो एक भुगत रहे हैं वो हेमंत सोरेन ने भुगता, और इन सारी चीजों को हटाना है, इसलिए जनता इस बार उनका साथ देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिसको भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार सामने है। जो जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं उसका न ऑनरशिप क्लियर हो पाया, न और कुछ क्लियर हो पा रहा है। ईडी के माध्यम से ये यहाँ पर हमारे हेमंत सोरेन जी को
जेल भेज दिए। और जो भारतीय जनता पार्टी को तो ये हाथ कहने का नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस भ्रष्टाचारी। अरे भ्रष्टाचारी को तो आप अपने अंदर ले जाते हैं और सदाचारी बना के आप पब्लिक के बीच ले आते हैं। तो आपको तो ये कहने का अधिकार नहीं है कि आप भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है या पब्लिक इसको नकार रही है। पब्लिक ने आपको नकारना शुरू किया है और विधानसभा चुनाव देख भी लीजिएगा आप, पब्लिक किस तरह से उसको नकारेगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण ये इलेक्शन होगा। अच्छा, इसका कितना फैक्टर मानते हैं अबू तालिब जी? अभी लोकसभा से थोड़ा सा हालांकि डिफरेंस होता है, दोनों चीजों में डिफरेंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे जो है ना लगभग प्रभावी होते हैं। झारखंड के परिदृश्य को सिर्फ मैं विधानसभा वाइज देखूं तो एक अलग चीज आएगी, लेकिन एक वोट परसेंटेज में यदि मैं देखूं पिछले विधानसभा से कंपेयर करके तो भारतीय जनता पार्टी को 33.37% वोट प्रतिशत इनको मिला, मतलब इनको ज्यादा मिला। लोकसभा में भी इनको सीटें ज्यादा मिली, भले इनने पूरे का दावा किया, पूरा ना मिल पाया हो, लेकिन फिर भी सीटें इनको ज्यादा मिली। तो इसलिए शायद इनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि इस बार का जो विधानसभा होगा, इस बार जो अंत में विधानसभा चुनाव होना है, वो कहीं ना कहीं इनको प्लस में जाएगा। हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी का एक कॉन्फिडेंस हो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जिसके बलबूते चुनाव लड़ना चाह रही है यहाँ झारखंड में, वो अभी बाबूलाल जी है यहाँ, जो जेडीएम से हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, लेकिन हम भाजपा में नहीं जाएंगे। इसलिए उनका जो पब्लिक इंप्रेशन है, वो पब्लिक इंप्रेशन एकदम खराब है उनका। सोशल मीडिया में वो मजाक के पात्र बने रहते हैं हमेशा। अभी हाल में आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी आए हैं प्रभारी बन के, हेमंत बिश्व शर्मा जी प्रभारी बन के आए हैं। ये लोग अपने मध्य प्रदेश में क्या किए? मध्य प्रदेश को आप देखें, वहां पेशाब कांड हुआ, एक आदिवासी युवक के साथ पेशाब कांड हुआ। और झारखंड में भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ उनको भेजा गया है। क्या उनका इरादा है? क्या उस तरह की घटना यहाँ भी वो अंजाम देंगे? ये सारी चीजें पब्लिक के बीच जाएंगी। हेमंत बिश्व शर्मा जी मणिपुर का घटना के बारे में चुप रहते हैं। मणिपुर में जो घटना घटी वो जितना भी कह लीजिए आप निंदनीय है। पूरी दुनिया ने देखा मणिपुर की घटना को, और भारत गणराज्य का एक राज्य मणिपुर में इस तरह की घटना घटी, बीजेपी वालों ने एक शब्द भी नहीं बोला। इसको भी हम लोग यहाँ रखेंगे कि ये लोग वो हैं जो आदिवासी के दुश्मन है, जो आदिवासी के हितकर नहीं है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि आदिवासी दबे कुचले रहे, जमीन में दफन हो जाए और हमको उसका ऊपर का माल खा लेना है। अब कर्नाटक की भी घटना देख लीजिए, कर्नाटक में क्या हुआ? ठीक है, एक आदिवासी महिला को साथ क्या हुआ हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप लोग अगर जान रहे होंगे। तो इस तरह से नाना प्रकार के घटना ये लोग करते हैं और अपने आप को ये लोग बहुत बड़े साफ सुथरा छवि वाले बताते हैं। और झारखंड आए, झारखंड तो यहाँ पहले से ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ अमन शांति के लोग रहते हैं। यहाँ पर इनका जो मिशन है कि फूट डालो शासन करो, हिंदू मुस्लिम, ये सब यहाँ इनका नहीं चलेगा और ये पूर्ण रूप से विफल होंगे, ऐसा हम लोगों की तैयारी भी है। और हम जो चुनाव में जाएंगे, हमारा जो चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है वो आप पूरे 4.5 साल में आप देखिए कि 2 साल तो कोरोना में चला गया। उसके बाद से जो हेमंत सरकार ने जो स्पीड पकड़ा और अभी चंपाई जी हैं जो स्पीड पकड़ा, उसमें बहुत सारे विकासात्मक कार्य हुए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो। आज भी कई सारी घोषणाओं की बात हुई है, कई सारे मुद्दों को लेकर बात हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, अब क्योंकि इलेक्शन है तो आना ही पड़ेगा आपको। कुछ महीनों की बात है तो अभी से तमाम चीजों को लेके आना है। तो निश्चित तौर पर ये तो धर्म होगा जेएमएम का, मुझे लगता है, और गठबंधन का, क्योंकि आप यदि सरकार में है तो आपसे ज्यादा उम्मीदें भी बनती है ना जनता को। ठीक है, वापस आऊंगी अशोक जी पर हम खराब ही उतर रहे हैं। ठीक है, आप अशोक जी, मुझे लगता है जिन मुद्दों को ये उठा रहे हैं, आज भी चंपई सोरेन सरकार ने जिस तरीके से कई सारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है, अपनी बात करनी है, कांग्रेस भी इसी मंथन को लेकर बैठक कर रही है कि बरगलाने की कोशिश कोई भी विपक्ष ना कर पाए, और इसीलिए हम उन तमाम मुद्दों को ऐसे लेकर जाएंगे ताकि जनता उसे समझे। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई तो है, देखिए सत्ता की जो मतलब कहते हैं ना कुर्सी जो होती है, कुर्सी की लड़ाई, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और विधानसभा चुनाव में देख लीजिए कि सरकार का जब एक निर्णय होना हो तो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो वो अपनी तैयारी से अलग
चल रहे हैं, तो चुनौती मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं, आप जो प्रश्न कर रही हैं मैं उसका जवाब ये देना चाहता हूं कि 65 वर्षों में कांग्रेस ने जो अल्पसंख्यक, आदिवासी और बाकी लोगों को अनपढ़ बना करके रखा, सिर्फ वोट की राजनीति किया, और जब जब इलेक्शन नजदीक आया तब तब उन्होंने घोषणाएं की और इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी काम धरातल पर नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि 65 वर्षों में बीजेपी का काम देख कर करके 10 सालों में जो बीजेपी ने काम किया है वो अभूतपूर्व कार्य है। तकरीबन 200 घोषणाएं मोदी जी ने किया है और सभी घोषणाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है। लेकिन एक सवाल है सर, यहाँ पर समझिएगा अशोक जी, यदि सब कुछ अच्छा हो रहा है या सब कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो 19 में भी तो थे ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी तो तब भी थी, फिर क्यों सरकार विधानसभा में किसी और की हो गई? सवाल तो वही है। सवाल वो है, देखिए यहाँ पर हमारी जो जनता है उसको बरगलाया गया। जैसे इसी बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें क्या हुआ आप तो अच्छी तरह से जान रही हैं, और जनता भी अब जान गई है। 8,500 रुपया हर महीने हर महिलाओं को दिया जाएगा, 1 लाख रुपया हर साल महिलाओं को दिया जाएगा, तरह तरह का लालच और घोषणा करके लोगों को बेवकूफ बना करके वोट लिया गया है। तो आपको लगता है कि जनता इतनी बेवकूफ है वो बन जाएगी या इन बातों में आ जाएगी? क्या पहले कभी कोई इस तरह की घोषणाएं नहीं हुई? जनता से तो फ्री बिजली और फ्री पता नहीं कितनी चीजों के, अनाज राशन तक फ्री में देने की बात होती है। तकरीबन 40 से 50 सीट तो हम लोग ऐसे 2000, 1500, 3000 वोट से हारे हैं, और हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ा है। हारे हैं मतलब हार गए ना? अरे हारे हैं तो अब देखिए ना, अभी आ रहा है ना इलेक्शन, विधानसभा में फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या जरूरत पड़ी? मंगलसूत्र देंगे और ले जाएगा, ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत पड़ी? जब 200 घोषणाएं आपने कर दिया तो उस घोषणाओं को सामने रखना चाहिए, विकास को सामने रखना चाहिए। फिर हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र, भैंस, ये सब बातें कहाँ से आई? अरे बीजेपी सरकार ने तो हिंदुओं को भी उतना ही दिया जितना मुस्लिम को दिया, कभी भेदभाव किया ही नहीं। मुस्लिम प्रतिनिधि तो नहीं है, बीजेपी ने कभी भेदभाव किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, विकास उनका कुछ नहीं है, बस एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो और शासन करो। अयोध्या जैसे शहर, अयोध्या जैसे लोकसभा सीट आप हार गए, आपको एहसास होना चाहिए। जनता को झूठा आश्वासन देकर जनता को भ्रम में रखकर, देखिए आपको मुझे लगता है जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, इसीलिए लोकसभा के नतीजे हमें ऐसे दिखे हैं कि एक तरफा नहीं गए। मुझे लगता है झारखंड के परिदृश्य को समझने के लिए ये झारखंड की जनता भी समझदार है। गठबंधन आपके दोनों के अलग अलग हैं, अब जनता किसके गठबंधन पर भरोसा जताएगी या वो किन चीजों को देख रही है, उनका एक्चुअल में कितना डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ये तो जनता अपना निर्णय दे देगी। उस पर मुझे नहीं लगता झगड़ा करने की कोई जरूरत है। खैर संतोष जी, कोई बात नहीं। संतोष जी एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है अशोक जी प्लीज 1 मिनट रुकिएगा, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए अशोक जी प्लीज। संतोष जी बड़ा महत्वपूर्ण एक बात है, क्योंकि कांग्रेस बैठकें कर रही है, कांग्रेस जिस तरीके से बैठकों में है ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी है, क्योंकि ये जो गठबंधन आपका है झारखंड में, और निश्चित तौर पर आप जिस चीज की डिमांड भी कर रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा सीटों पर आपको आना, लेकिन जेएमएम का क्योंकि जनाधार उस तरह से है, मुख्य एक राजनीतिक पार्टी वहां की है, तो उनको लगता है कि उनकी सीटें ज्यादा होंगी। तो मैं ये तो कम से कम उम्मीद करूं कि आप लोग साथ ही रहेंगे, यहां पर सीट शेयरिंग पे कोई ऐसा विवाद ना बने कि यहां पर अलग होना पड़े, वरना इसका फायदा बीजेपी को जाएगा। संतोष जी, चलिए संतोष जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। अबू तालिब जी इसका जवाब आप भी दे सकते हैं, क्योंकि गठबंधन है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये गठबंधन एका में रहेगा, मजबूत रहेगा, कांग्रेस रहेगी। इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग केंद्र का नेतृत्व अभी हमारे राहुल गांधी जी के पास है, और राज्य का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। बड़े भाई होने के नाते सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारा चीज
बहुत पहले तय हो चुका है और आने वाला दिनों में कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। इसके लिए हम आश्वस्त हैं हम लोग। चलिए, क्योंकि समय हो गया है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन से मुद्दे हैं और वाकई में जो कहा जा रहा है उसको जनता किस तरह से लेती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो गठबंधन सरकार है, लेकिन वाकई में 24 में किसकी सरकार होगी, झारखंड का रण किसमें कितना है दम, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, ये शुरू से कहा जा रहा था कि लोकसभा के बाद कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और लोकसभा में जो सीटें आई हैं वो कहीं ना कहीं एक, आप देखिए, जनता का जो निर्णय होगा वो वाकई बेहद दिलचस्प होगा। ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो क्या होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।